आप देख सकते हैं क्वेश्चन का परसेंटेज का सवाल है। इस टाइप क्वेश्चन आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या 50% और तीसरी संख्या से 80% कम है। पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तब क्वेश्चन में दिया गया दो संख्या 50% और तीसरी संख्या से, तो कहीं ना कहीं तीन संख्या आपका, पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे। ठीक है, 100 इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। तो अब क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या 50% और तीसरी संख्या से 80% कम है, क्वेश्चन कह रहा। यानी कि 100 का 50% क्वेश्चन कह रहा। तो 100 का 50% कितना होगा? 100 का 50% 50 ही होता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 100 का 50% प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, तो कितना निकल गया? 10 × 50 निकल के आ रहा। यानी कि 100 का 50% निकाल रहे तो कितना निकल गया? 50 ही निकल के आ रहा। तो जैसे 100 में 50 माइनस करेंगे, आपका पहला संख्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया 80% कम है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर 100 का 80% निकालेंगे तो 80 निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 80 माइनस करेंगे, आपका दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा? पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तब क्वेश्चन में दिया गया पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को, तो दूसरा संख्या कितना आपका? दूसरा संख्या 20 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए कि ये 50 आ जाए। 30 बढ़ाएंगे तभी जाके ये 50 आएगा। जो भी अधिक व कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 × 2500, 30 × 5 कितना हो जाएगा आपका? 150%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 150% हो जाएगा। आपका 24 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 35% और 50% कम है। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तीसरी संख्या की तुलना में, यानी कि तीन संख्या। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे। 100 इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। जैसे कि अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमेशा तीसरा संख्या को 100 मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। तब क्वेश्चन में दिया गया है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 35% और 50% कम है। अगर 100 का 35% निकालेंगे तो 35 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 35 माइनस करेंगे, शेष कितना बच रहा है आपका? शेष 65 निकल के आ रहा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया 50% कम है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर 100 का 50% निकालेंगे तो 50 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 50 माइनस करेंगे, आपका दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन में क्या दिया गया? पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को, तो दूसरा संख्या कितना आपका? दूसरा संख्या 50 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए कि ये 65 आ जाए। 15 बढ़ाएंगे तभी जाके 65 आएगा। जो भी अधिक व कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा। ठीक है, 5 × 15 यानी कि 10 × 30%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 30%। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 30% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।